पहला पार्ट नहीं देखा होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाएं और पहला पार्ट पहले देखें, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ आएगा। पहले पार्ट में हमारे पास एक ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लूकोज की 6 कार्बन होती हैं, छठी कार्बन ये होती है, हमने छठी कार्बन में OH का H रिमूव करके वहाँ पे एक फास्फेट लगा दिया, हमारे पास ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को हमने क्या किया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में क्या होता है कि 5 कार्बन होती हैं और सिर्फ छठी कार्बन पे एक फास्फेट लगा दिया हमने। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट था, छठी कार्बन पे ग्लूकोज लगा दिया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे हम छठी कार्बन पे फास्फेट लगा दिया। फिर हमारे पास बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यानी पहली कार्बन के ऊपर भी फास्फोरस लगाओ, फास्फेट लगाओ, और छठी कार्बन के ऊपर भी फास्फेट लगाओ। ये हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब हमारे पास आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट। हमने जो हमें ये G3 भी बना दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और जो डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट होता है उसमें कीटो शुगर होती है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, हमने 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट भी बना लिया था, लेकिन हमने यहाँ तक इसमें किया है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है ना, ये आगे बनाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट का मतलब ये है कि पहली कार्बन और तीसरी कार्बन, इन दोनों कार्बन के ऊपर अब फास्फेट लग जाएगा। यानी मैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 कार्बन लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O उसी तरह आ जाएगा और पहली कार्बन के पास आ जाएगा फास्फेट, और इसी तरह जो तीसरी कार्बन है इसके पास भी आ जाएगा फास्फेट। ये फास्फेट आ गया, बाकी दरमियान वाली उसी तरह। ये हमारे पास अब देखें 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। क्यों बना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट? क्योंकि पहली कार्बन और तीसरी कार्बन इसके ऊपर हमने फास्फेट लगा दिया। अब हमारे पास जो ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट होता है ना, ये आगे कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब 3 फास्फोग्लिसरेट का मतलब ये है कि आपकी जो तीसरी कार्बन है इसके ऊपर जो फास्फेट लगा हुआ है इसे रहने दें, और जो पहली कार्बन वाला फास्फेट है उसे हटा दें। अब वो जो पहली कार्बन वाला फास्फेट है वो कैसे हटेगा? वो जो फास्फेट है वो ADP के पास चला जाएगा और उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फास्फेट हम इसको निकाल देंगे, बाकी वो हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव उसी तरह, और बाकी सारा उसी तरह CH2OH, और हमारे पास CH2, और ये हमारे पास O और OP। ये हमारे पास बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट होता है ना, ये आगे कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरेट में। अब 2 फास्फोग्लिसरेट का क्या मतलब है? ये जो तीसरी कार्बन के ऊपर फास्फोरस लगी हुई है ना, ये उठा के आप लगा दें दूसरी कार्बन के ऊपर। सिंपल, तीसरी कार्बन के ऊपर जो फास्फोरस लगी है वो आप क्या करें, दूसरी कार्बन के ऊपर लगा दें। यानी मेरे पास है जी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बाकी C और C था। अब मैं क्या करूँगा, ये जो OH है इसके पास क्या करूँगा, यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच करवा दूंगा, यानी O और P यहाँ पे एक मैंने अटैच करा दिया। बाकी CH2 उसी तरह, यहाँ पे भी CH2 बस सिंपल रह गया, और हम जो है ना वैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ये सिंपल हमारे पास ये रह गया। अब होगा कुछ ऐसा कि हमारे पास ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट है, ये 2 फास्फोग्लिसरेट आगे कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। 2 फास्फोग्लिसरेट है, ये 2 फास्फोग्लिसरेट कहाँ पे कन्वर्ट होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट में। देखिए सिंपल हमारे पास ये था कि ये G3 था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, हमने क्या किया, इसकी जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे भी फास्फेट लगा दिया। जैसे ही कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट लगाया, ये बन गया हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है ना नंबर 1 से हटा दिया, तीसरे पे रहने दिया, और तीसरे पे जब हमने इसको फास्फेट रहने दिए तो हमारे पास बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये हमारे पास जो था ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसके बाद किसी किस्म का कोई हमारे पास ये जो हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट है, इसमें जो हमारे पास तीसरी कार्बन है यहाँ पे फास्फेट है। फिर हमारे पास आया 2 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट में हमने सिर्फ दूसरी कार्बन पे फास्फेट लगा दिया। अब आगे हमने बनाना है फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट में हमारे पास ये होना है कि यहाँ पे यहाँ पे जो ये O है, यहाँ पे OP सिर्फ रिमूव हुआ था, फास्फेट ऊपर गया था, यहाँ पे OH बच गया था। अब होता कुछ ऐसा है कि हमने फास्फोइनोल पायरुवेट बनाना है, और फास्फोइनोल पायरुवेट तब बनता है जब इसमें से वाटर रिमूव होता है, H2O। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक वाटर रिमूव कर देंगे। जैसे ही वाटर रिमूव होगा ना, तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकलेगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये डबल बॉन्ड इनके दरमियान, यानी ये C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है, और हमारे पास C है और C है। अब हम क्या करेंगे, हमने वाटर निकालना है। जैसे ही वाटर निकालेंगे हमारे पास एक H बचेगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बचेगी, और यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव बच जाएगा सिंपल, और साथ में O फास्फेट भी। यानी ये पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, एक H इससे निकाला और यहाँ से ये वाला OH निकाल दिया, एक H यहाँ से, एक OH यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया।
तो हमारे पास बन गया सिंपल CH2। ये चीज़ हमारे पास बन गई। देखिए मैं आपको दोबारा क्लियर करा देता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये फास्फोइनोल जो 2-फास्फोग्लिसरेट था वो कुछ यूँ था कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना ये अल्कोहल है CH3 CH2 और OH। मैंने बनानी है अल्कीन। अल्कोहल से अल्कीन बनाते हैं ना, पहला स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम Al2O3 डालते हैं यहाँ पे और 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो एक कार्बन में से OH निकलता है, साथ वाली कार्बन में से H निकलता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है ये अल्कीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर लग जाता है। ये हमारे पास अल्कीन की बनाने का तरीका है। इसी तरह हमारे पास ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट थी, यहाँ पे भी 2-फास्फोग्लिसरेट में से हमने वाटर निकालना था। तो मिसाल के तौर पे मैं 2-फास्फोग्लिसरेट दोबारा बनाता हूँ। हमारे पास 3 कार्बन थे, यहाँ पे हमारे पास था CH2 और साथ में O था और O नेगेटिव, यानी एक फास्फोरस लगा था 2-फास्फोग्लिसरेट। सॉरी यहाँ पे नहीं लगा था, तीसरे कार्बन पे लगा था। यहाँ पे हमारे पास था OH, यहाँ पे हमारे पास था O और OP नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास था H2 और साथ में हमारे पास यहाँ था C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये हमारे पास था 2-फास्फोग्लिसरेट। अब हमने 2-फास्फोग्लिसरेट पे से एक वाटर निकालना था, तो हमने क्या किया, एक H यहाँ से निकाला और एक जो OH है यहाँ से निकाल लिया। जब H यहाँ से निकाला, OH यहाँ से निकाला है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सी बॉन्ड बन गई, डबल बॉन्ड बन गई। तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसी तरह ये C और इन C के दरमियान डबल बॉन्ड बन गई और यहाँ पे OH निकला, सिर्फ 2 H2 रह गए हमारे पास। और हमारे पास जो ये है इसमें से एक H निकल गया, एक H रह गया और बाकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो उसी तरह रह गया। और ये है हमारे पास ये जो मैंने बनाया, यानी हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब ये जो चीज़ बनी है ना, इसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। ये हमारे पास सिंपल बन गया। अब ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ना, यहाँ पे एक और ATP, अब ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है उसमें से हम एक और जो P है ये रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो नोवा स्टेप होता है यहाँ पे दोबारा जो है ना ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो मेरे पास नया कंपाउंड बनेगा ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसी तरह यहाँ पे मैंने फास्फोरस में से ये P रिमूव कर लिया, यानी ये चीज़ रिमूव कर ली। जब ये चीज़ रिमूव कर ली, ऑक्सीजन सिंगल बन गई। अब ऑक्सीजन तो सिंगल ले नहीं सकती, ऑक्सीजन और कार्बन क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे हमारे पास बन गया CH2 उसी तरह। सॉरी यहाँ पे जो है ना, अब जब सिंगल बॉन्ड बनी है तो हमारे पास CH3 रह गया। अब ये जो चीज़ हमारे पास बची है ना, इसको हम कहते हैं पायरुवेट। और बेशक यहाँ पे H लगा लें आप। अब पायरुवेट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है हमारे पास और एक ये कीटो ग्रुप होता है। 2 ग्रुप होते हैं हमारे पास पायरुवेट में। दोबारा देखें, हमारे पास 3-फास्फोग्लिसरेट था, हमने क्या किया, सिर्फ 3-फास्फोग्लिसरेट में एक फास्फेट ऐड किया, एक इधर ऐड किया, एक इधर ऐड किया, हमारे पास 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब वो जो 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट बना है उसमें से हमने क्या किया, उसमें से जो तीसरे कार्बन वाला था वो रहने दिया, पहले कार्बन वाला हटा दिया। जब पहले वाला कार्बन वाला किस तरह हटेगा कि यहाँ पे जो है ना एक ADP पड़ा हुआ होगा, ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, यानी उसमें एक फास्फेट ऐड हो जाएगा और वो फास्फेट यहाँ से निकलेगा। जैसे हमने ऐड किया हमारे पास 3-फास्फोग्लिसरेट बन गया। 3-फास्फोग्लिसरेट के बाद 2-फास्फोग्लिसरेट बनाना था, हमने क्या किया, तीसरे कार्बन फास्फेट उठा के दूसरे कार्बन पे ले गया, हमारे पास 2-फास्फोग्लिसरेट बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से वाटर रिमूव किया, एक H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से एक OH यहाँ से निकला, इन दोनों के बाद डबल बॉन्ड बन गई। जैसे ही डबल बॉन्ड बन गई इसको हमने कहा फास्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट था ना, इसमें से हमने फास्फेट निकाल दिया, फास्फेट निकाला, वो भी यहाँ पे जो है ना ADP पड़ा हुआ था, वो ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। जैसे ATP में कन्वर्ट हुआ ये फास्फेट बाहर निकल गया और ये जो ऑक्सीजन था, ये मिसाल के तौर पे ये फास्फेट बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बच गई ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो सिंपल ले नहीं सकती, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर पुल कर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता कि यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोजन भी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, 6 बॉन्ड्स बन रही है। तो ऑक्सीजन कार्बन क्या करेगा, ये जो H है इस H को भी रिमूव कर देगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनी हुई है इस डबल बॉन्ड को भी ख़त्म कर देगा। तो अब जब इस H को भी रिमूव कर दिया और इस डबल बॉन्ड को भी ख़त्म कर दिया तो हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बना है उसको हम पायरुवेट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर्स ईजिली समझ आ चुके होंगे।